बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 शुरू करने लगे हैं और ये है कारोबारी हिसाब, उर्दू में हम इसे कहते हैं और इंग्लिश में बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है जी। एक्सरसाइज करनी है 3.1 और स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल करेंगे। नॉर्मली ये जो चैप्टर है ना, ये ज़रा मुश्किल समझे जाते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, अहम है ये बहुत, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है कि जो मुश्किल फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई लगते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, वरना इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान भी हैं और समझ भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो चूँकि हैं भी अहम, तो आपको ये करने चाहिए। तो देखें ज़रा, ये मैं आपको समझाता हूँ। बाज़ चीज़ें जो शॉर्ट सवाल हैं वो तो बहुत आसान है। अब देखें, ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, उसके 3 पार्ट हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है और उसमें इन्होंने पूछा हुआ कीमत फ़रोख्त मालूम करें, चीज़ कितने की बेची है। सेलिंग प्राइस जो है ना, वो हमने फाइंड करनी है। अब उसके लिए ज़ाहिर है कि उसने 2 चीज़ें आपको दे देनी है कि कीमत ख़रीद कितनी है, यानी चीज़ हम ख़रीद के कितने की लाए हैं, परचेज़ हमने कितने की है। कॉस्ट प्राइस इसको उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं। तो 950 रुपये की वो चीज़ लाए हैं और उस पर जो हमने प्रॉफिट लिया है, मुनाफा लिया है, मुनाफा वो 10% है। परसेंट ऑलवेज़ मुनाफा या नुकसान जो होता है उसको परसेंटेज में हम लिखते हैं कि 100 में से कितना हमने मुनाफा लिया। तो 10% का मतलब ही यही होता है कि 100 में से हम अगर 100 रुपये की चीज़ हो तो 10 रुपये का हमने उसमें मुनाफा लिया है। तो बहरहाल ये 2 चीज़ें दी होंगी, कीमत खरीद दिया होगी और नफ़ा दिया होगा। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपको कीमत फ़रोख्त चाहिए तो आपने जो कीमत ख़रीद है उसमें नफ़ा जमा कर लें। अब सिंपल सी बात है ना, अगर 500 रुपये की कोई चीज़ लाए हैं और उस पर हमने अगर 50 रुपये मुनाफा लेना है तो 550 रुपये की बेचेंगे, यानी दोनों को प्लस करेंगे। तो जितने की चीज़ ला रहे हैं उसमें मुनाफे को हम जमा कर लेते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, इसको याद रखा जा सकता है, लॉजिक भी इसकी बनती है, तो इसको याद कर लेना है हमने। अच्छा, अब असल कीमत खरीद है ना 950, वो हमने लिख लेनी है। अच्छा, अब इसमें मुनाफा कितना हुआ है? मुनाफा था 10%। तो परसेंटेज जो होती है ना, फ़ीसद, ये जो फ़ीसद होता है, इस फ़ीसद को जब हम ख़त्म करते हैं ना तो इसके नीचे बटे में 100 लगाते हैं। तो देखें, 10 के नीचे मैंने 100 लिख लिया। और किस में से मुनाफा हुआ है? मुनाफा हमेशा हमें असल रकम से होता है, तो इसलिए ये इसका ना एक फार्मूला बन जाता है मुनाफा या नुकसान मालूम करने का, कि जो फ़ीसद है मुनाफे की उसके नीचे हम 100 लगाते हैं और जो असल रकम है उसके साथ ज़रब दिलाते हैं। तो ये फार्मूला है मुनाफे का। तो इस तरह से मुनाफा निकल आएगा और उसको हम फिर कीमत खरीद में जमा करेंगे। तो देखें, बड़ा आसान है। ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 95 रहेगा। 95 रुपये हमें पता चल जाता है कि मुनाफा हमें कितना हुआ है, 95 रुपये मुनाफा हुआ है, 95। अब वो जो असल रकम थी जितने की हम खरीद के लाए हैं उसमें हम ये 95 जो है वो जमा कर लेते हैं। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 1045, ये हमारी बनती है कीमत फ़रोख्त। कितने की हमें चीज़ बेचनी चाहिए ताकि हमें 10% मुनाफा भी हो, और हम लेके आए 950 की, तो हमें फिर कितनी की बेचनी चाहिए? 1045 की। ये डन हो गया। तो बाकी दोनों सवाल भी इसी तरह से ही होने हैं। दोबारा सवाल नंबर जो 2 है, इसका पार्ट वो करने के लिए हम क्या करेंगे? दोबारा वही लिखेंगे, कीमत फ़रोख्त बराबर कीमत खरीद जमा नफ़ा। अब वो चीज़ जो आ रही है सवाल में, उसने दिया हुआ 9600 की हम लाए हैं और उस पर भी हमें 10% मुनाफा लेना है। तो वही 10/100 लिख के वो जो 9600 है वो इधर साथ ज़रब खाएगा, क्योंकि असल रकम में से मुनाफा निकालना होता है। तो फिर वही कि ये दोनों ज़ीरो चाहे इधर दोनों ज़ीरो से कटवा दें, तो ये 96 है और ये ज़रब 10 है, तो 960 हो जाएगा जब आप ज़रब दिलाएंगे। कैलकुलेटर पर दिला लें और 9600 और ये 960 जमा हो जाना। ठीक है, तो जमा हो के जो भी वैल्यू आएगी तो हमें पता चल जाएगा अब हमें इतने की चीज़ बेचनी चाहिए, 10,560 की बेचनी चाहिए। अब देखना, दुकानदार भी तो यही करेगा, उसने देखना है कि मैंने कितने % मुनाफा लेना है। वैसे आमतौर पे हमारे दुकानदार करते नहीं हैं ऐसे, वो बस देखते हैं भाई ये इन्हें लगा दो इसके ऊपर। नॉर्मली ये 10% का मुनाफा बड़ा अच्छा होता है। तो ये बंदा अगर इस तरह से कैलकुलेट कर ले तो बेहतरीन हो जाती है चीज़। बहरहाल आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है उसमें भी ऐसा ही है। उसकी कीमत ख़रीद जो है वो 480 रुपये है। ठीक है, और मुनाफा उस पर हो रहा है 3%। ठीक है, ये मैं सवाल नंबर नहीं लिखा, अब देख लीजिएगा कौन सा वाला है, चौथा है, 5वां कौन सा है। तो वही सारा तरीका 3/100, क्योंकि 3% था ना, तो 3/100 ज़रा 480, 1 0 इससे कट गया और 48 को आप 10 से तकसीम करेंगे 4.8। कैलकुलेटर ज़ाहिर है यूज़ करें
और ज़रब 3 भी करना है, तो ज़रब 3 करेंगे तो 14.4 और उसमें ये ऐड कर लें। बिल्कुल वही स्टेप्स हैं सारे। अब आ जाए अगले सवाल पे, कीमतें ख़रीद कैसे निकालते हैं। अब ये उल्टा काम है कि हमें ये तो पता होगा कि हमने चीज़ कितने की बेची है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम लाए कितने की हैं वैसे अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन ये समझ लें कि वो जो हमारा सेल्समैन है ना, उसने बेच दिया भाई ये इतने की बेची है मैंने, अब उसको नहीं पता कि लाए कितने की हैं, ठीक है ना। तो वो हमें, लेकिन इतना हमें पता है कि इतने फ़ीसद नफ़ा हमने लिया है या इतने फ़ीसद नुकसान हमने किया है, ठीक है। तो वो अगर पता होगा तो हम फिर पता चला लेंगे कि कितने की हम लेके आए हैं। उसके लिए ये फार्मूला हमें याद करना है कि कीमतें ख़रीद निकालनी हो तो 100 ओवर 100 प्लस नफ़ा, ये फार्मूला याद रखना। 100 ऊपर है और 100 जमा नफ़ा या नुकसान, अगर नुकसान हो तो या नुकसान लिखते हैं, ठीक है ना तो लेकिन ये है कि नुकसान हमेशा माइनस होता है, क्योंकि नुकसान वाली चीज़ जाती है हमारे पास से, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 100 माइनस नुकसान, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है। कीमतें फ़रोख्त इधर आएगी और ये मल्टीप्लाई का साइन है। कीमतें खरीद बराबर 100 बटा 100 जमा नफ़ा और ज़रब कीमतें फ़रोख्त, ये फार्मूला हमें याद कर लेना, ठीक हो गया। अब इसको करना है हमने सवाल नंबर 2 के लिए, जो कि किधर गया, ये है। अब यहाँ देखें कीमतें खरीद निकालने लगे हैं। नुकसान उसने बता दिया जी आपको 8% हुआ है, नफ़ा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ज़ाहिर है हमने चीज़ थोड़ी कम प्राइसेस में बेच दी है, असल हम जो लाए थे वो ज़्यादा कीमत थी, और जो जितने की बेची है वो ये है 851। तो फार्मूले में हम ये फार्मूला लिखेंगे, कीमतें खरीद बराबर है 100 बटा, अब देखें मैंने कहा था कि आपने उस 8% जो नुकसान हुआ है उसे माइनस कराते हैं, ये याद रखना है। नफ़ा होगा तो जमा कराना है, ठीक है। तो नुकसान हुआ है तो 100 में से 8 माइनस और ये कीमतें फ़रोख्त साथ। अब ये 100 और ये 851 इन्होंने ज़रब खानी है, तो 100 के 2 ज़ीरोज़ इसके साथ लग जाने हैं, सिंपल सी बात है। 851 ज़रब साथ 2 ज़ीरोज़ आ गए, और 100 में से 8 निकाल दें तो 92। और बड़ा सिंपल है, कैलकुलेटर पकड़ा होगा आपने, डिवाइड करा दें तो 925 आ जाएगा। अभी इतने की लाए थे हम चीज़ 925 की, और बेची कितनी की, 851 की, तो ज़ाहिर कम पैसों में बेची है ना, तो फिर नुकसान ही हुआ। बिल्कुल ठीक है, ये तो 8% नुकसान है इसमें। फिर एक और सवाल है, चौथा पार्ट है, इसमें भी नुकसान ही है, 12% नुकसान हुआ है, तो इसकी कीमतें खरीद क्या होगी। तो फिर वही फार्मूला, 100 ऊपर 100 में से ये 12 माइनस और मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी कीमतें फ़रोख्त है, जितने की हमने बेची है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो फिर वही तरीका कि ये 100 जो है 2 ज़ीरो इस 2640 के साथ आ जाने हैं, तो 2640 लिखेंगे, साथ 2 ज़ीरोज़ लिख लेंगे, और नीचे माइनस जब होगा 100 में से 12 तो 88 आएगा, 88, और आप डिवाइड करा दें 88 से, दैट्स इट, 3000। कि भाई 3000 की लाए थे, बेची हमने 2640 किया, तो नुकसान हुआ है, और 12% नुकसान हुआ है। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज़। यहाँ नुकसान होगा तो माइनस, ये याद रख लेना। बाकी ख़रीद इधर है, फ़रोख्त इधर है, थोड़ा सा रट्टा मारें, लिखें, तैयार हो जाएगा। एक और इसका पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। कीमतें फ़रोख्त अब यहाँ कह रहा है 100 है, 100 रुपये की हमने चीज़ बेची है, लेकिन इस पर नफ़ा हुआ है, पीछे नुकसान वाले सवाल थे, तो नफ़ा हुआ है 33 कंप्लीट 1/2%। अब ये थोड़ा इस शक्ल में है, तो पहले तो इसको हम वही बात उर्दू में कहते हैं सैयाँ तोड़नी। कैसे करते हैं, 2 को हम ज़रब देंगे इस 33 से, 2 33 बार हो जाएगा 66, और उसमें ये जो ऊपर वाली रकम होती है जमा होती है, तो 66 और एक 67 ओवर 2, और आप इसको अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करा लें तो ये 33.5 बन जाएगा। तो ये नफ़ा जो है हमने एक प्रॉपर शक्ल में ले लिया। अब फार्मूला वही लगाना है, कीमतें खरीद इधर, कीमतें फ़रोख्त इधर, 100 और नीचे 100 जमा मुनाफा। अब जमा करेंगे हम मुनाफे को, क्योंकि मुनाफा हुआ है, नुकसान होता तो माइनस करते। तो ये 100 और ये 100 मल्टीप्लाई होकर 10,000 हो जाएगा, और 100 में 33.5 जमा करें तो 133.5। फिर वही बात, सिंपली इसको डिवाइड करा देना, 74.9 आएगा, और वो चूँकि 0.9 है तो उसने राउंड ऑफ करके पीछे आंसर 75 रुपये दे दिया हुआ, तो ये डन हो गया, सही है। अब आ जाए थोड़े से मुश्किल सवाल पे लेकिन बहरहाल ये भी वैसे हिम्मत करें तो हम कर सकते हैं, मसला इतना ख़ास नहीं है। सवाल नंबर 5 पढ़ें, कहता है 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त 15 अशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर है, ठीक है। वो 12 चीज़ें हम बेचते हैं या 15 कोई चीज़ें लेके आते हैं, तो वो दोनों उनकी जो कीमतें हैं ना वो बराबर है, तो कहता है उसमें से नफ़ा निकालें। अब ये सवाल ना थोड़ा
ज़हन ख़राब करता है एक किस्म का, ये कह लें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन इसमें बहुत क्रिएट होती है, समझने में मुश्किल आती है। तो इसका मैं एक टोटका सा आपको बता देता हूँ। इसमें देखें 2-3 चीज़ें, एक तो कीमत फ़रोख्त का जिक्र हुआ है, कीमत ख़रीद का जिक्र हो रहा है और नफ़े का जिक्र हो रहा है। तो हमने वो फार्मूला ले लेना है जिसमें इन तीनों की बात हो रही हो। किताब के अंदर काफ़ी फार्मूले हैं, लेकिन ज़ाहिर सारों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, कीमत फ़रोख्त है इस तरफ, ठीक है, नफ़ा है प्लस 100 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय कीमत ख़रीद। ये तकरीबन वही फार्मूला है जो हमने यहाँ यूज़ किया है। इसमें सिर्फ फार्मूले में ये था कि यहाँ कीमत ख़रीद थी इस तरफ और कीमत फ़रोख्त इधर है। उस जो अभी हम फार्मूला यूज़ करने लगे हैं, कीमत फ़रोख्त इधर है और ख़रीद इधर है, तो इसलिए ये वाली जो चीज़ है ना वो उल्ट गई हुई है, ठीक है। तो ये देखें ज़रा दोबारा, ये ठीक है, कीमत फ़रोख्त इधर है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना फार्मूला कि 100 जमा मुनाफा बटा 100 ज़रब कीमत ख़रीद। अब यहाँ जो असल काम करने वाला है, अब यहाँ देखें नज़र आ रहा है कि 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त, तो नॉर्मली कीमत फ़रोख्त की जगह हमें 12 लेना चाहिए, लेकिन मैं देखें कीमत फ़रोख्त की जगह 15 लगा रहा हूँ। यही टोटका आपने यहाँ याद करना है, क्योंकि अब ये मैं समझाने बैठूंगा ना तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है। तो आपने सिर्फ टोटका इस सवाल का ये याद रखना है कि इसमें रकमें उल्टी लिखनी है। फ़रोख्त की जगह पे आपने 15 को यूज़ करना है और जो ख़रीद है उसकी जगह पे 12 को यूज़ कर लेना है, फिर बिल्कुल सवाल परफेक्ट हो जाएगा। तो देखें फ़रोख्त की जगह 15, ख़रीद की जगह 12, बाकी सारा वैसे ही। अब देखें 100 बेटे में है ना, ठीक है, इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाके 15 के साथ ज़रब खानी है, तो 15 के साथ 100, 15 100 हो जाएगा। और ये 12 देखें इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम में चला जाएगा। यहाँ इस साइड पे सिर्फ ये रह जाएगा, नफ़ा फ़ीसद जमा 100, ठीक हो गया। अब 12 से इसको कराएं तकसीम, ठीक है, 12 से तकसीम कराएं 125 आ जाएगा, इधर वैसे ही फिर। और ये चूँकि जमा 100 है, जमा 100 को उधर ले जाएं तो मनफी हो जाएगा। तो 125 में से 100 निकाल दें तो 25, तो जो नफ़ा है फ़ीसद में वो कितना आ जाएगा, 25%। दैट्स इट, आंसर आ गया। ये करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस के सवाल थोड़े हैं, तो ये जितने हैं वो अगर हम कर लें तो ये पेपर में आने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। ओके, आखिरी एक सवाल है, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। कहते जी एक आदमी है, उसने एक अलमारी ली है 7.5% नफ़ा में, फ़रोख्त कर रहा है, सॉरी ली नहीं है, 7.5% नफ़े में फ़रोख्त कर दिया उसने। कहता है अगर वो उसे 209 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसे 2% नुकसान होता है, तो फिर वो कितने की उसने ख़रीदी होगी। तो बेसिकली ख़रीदनी जो है वो निकालनी, कीमत ख़रीद निकालनी है हमें। तो कीमत ख़रीद निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि कीमत फ़रोख्त में नुकसान को जमा कर लेते हैं, क्योंकि नुकसान हुआ है ना, अगर नुकसान हुआ है तो वो फ़रोख्त में जमा कर ले। तो ये फार्मूला देखें लिखा। अच्छा मसला क्या है, सवाल ये जो है ना, इसमें ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये एक्स्ट्रा है, इसको लिए बगैर भी हम आंसर ले सकते हैं। तो हमने सिर्फ इतने पार्ट को ले लेना है, 209 की बेच रहा है और 2% नुकसान हो रहा है और ख़रीदना कितने की है। तो ये फ़रोख्त, ख़रीदारी और नुकसान, ये देखें इस सवाल में ये यूज़ हो जाता है फार्मूले में, ठीक है। अब कीमत ख़रीद का हमें नहीं ना पता, तो हमने उसको एक्स लिख देना है। नुकसान हुआ है 2%, तो 2% का वही 2/100 लगाएंगे। और किस में से नुकसान होता है, असल रकम से ही, तो असल रकम जैसे पीछे भी सवाल में यूज़ की थी, तो ये जो असल रकम एक्स है वो यहाँ पे भी हमें लिखनी चाहिए। और फ़रोख्त का हमें पता है, हमने 209 रुपये की बेची है। अब 2 को 100 से डिवाइड करवाएं, अगले स्टेप में 0.02 आ जाएगा, कैलकुलेटर है आपके पास, ठीक है। अब इस पूरी रकम को उठा के उधर ले जाएंगे, इधर प्लस की है क्योंकि ना लिखा हो तो प्लस होता है, उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो x में से ये माइनस, ये असल में ऐसे ही होता है कि 1 में से 0.02 आप निकालते हैं, क्योंकि इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 लिखा होता है, ठीक है। तो 1 में से इसको आप माइनस करा दें, 0.98 आ जाएगा। और फिर x चूँकि अकेला करना है, 0.98 उधर जाकर तकसीम करा देगा, तो जब तकसीम कराएगा, डिवाइड कराएगा, तो ये 213.26 आ जाएगा। और पीछे मेरे ख्याल में 213 लिखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट वाला उसने नहीं लिया हुआ आंसर, तो ये उसकी कीमत ख़रीद आ जानी है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें इसको कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।